वक्त अगर इंतज़ामी पोस्टों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई खिलाड़ी है, कोई बंदा है, नाइब कप्तान है, वो सदर आरफ अलवी हैं, लेकिन इन सब को जो है वो उड़ा कर रख दिया गया है। इमरान खान को इलेक्शन हरवाने वाला अहम जो ऑफिसर है वो भी अब अपने ओहदे के ऊपर नहीं रहा। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं नाजरीन। सदर मुमलकत आरफ अलवी के एक एग्जेक्टिव ऑर्डर ने सबको उड़ाकर रख दिया है। नवाज शरीफ की तकरीबन 4 साल की जो मेहनत है, अरबों डॉलर्स, करोड़ों डॉलर्स ज़ाया हो चुके हैं। एक ऐसा बंदा जिसको नवाज शरीफ को इलेक्शन जितवाने की जिम्मेदारी दी गई थी, अब उसको इस्लामाबाद से उठाकर बाहर फेंक दिया गया है। और ये खबर आने के बाद मुस्लिम लीग नून के जो अंदरूनी हलके हैं वहाँ पर काफ़ी हलचल दिखाई दी है और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की इसको बड़ी फतह करार दिया जा रहा है। और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इलेक्शन का जो पहला मरहला था, पहला जो उनका स्टेप था, जब पहला जो राउंड था वो जीत चुकी है। और यही वजह है कि इमरान खान ने आज अडयाला जेल से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है। इमरान खान को जब ये ऑफर की गई कि आपको जेल से बाहर निकालते हैं तो इमरान खान ने क्यों इनकार किया, इसके पीछे की असल रीज़न क्या थी, एक एक चीज़ को हम डिस्कस करेंगे। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, आप बेल आइकन को प्रेस कर लें, कमेंट्स बॉक्स में जाकर ज़रूर अपनी कीमती राय दिया करें और फेसबुक के ऊपर जो लोग हमें देख रहे हैं वो वीडियो को ज़रूर ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें। अच्छा नाज़रीन, एक वो सिस्टम होता है, एक वो निज़ाम होता है, एक वो प्लान होता है जो इंसान बनाते हैं, जो लोग बनाते हैं, लेकिन एक वो प्लान होता है जो अल्लाह ताला बनाते हैं। और कामयाब वही प्लान होता है जो अल्लाह ताला की तरफ से बनाया जाता है। हर एक बंदे की तरफ से पीटीआई के जो बड़े लीडर्स हैं उनकी जानिब से इमरान खान को ये मशवरा दिया जाता रहा कि आप प्रेसिडेंट आरफ अलवी को भी बोलें कि वो मुस्ताफ़ी हो जाएं। लेकिन इस वक्त अगर इंतज़ामी पोस्टों के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का कोई खिलाड़ी है, कोई बंदा है, नाइब कप्तान है, वो सदर आरफ अलवी हैं। और उन्होंने 2 बड़े मास्टर स्ट्रोक खेले हैं। एक जो उनका मास्टर स्ट्रोक है उसने नवाज शरीफ की 4 साल की जो मेहनत है उसके ऊपर पानी फेर दिया है। बिलावल भुट्टो ने आज अपने जलसे में एक तंजिया स्लोगन इस्तेमाल किया नवाज शरीफ के लिए कि पहले ये कहता था कि मुझे क्यों निकाला, अब ये बोलेगा मुझे क्यों बुलाया। और यकीन करें इस एग्जेक्टिव ऑर्डर्स के बाद अब ये नून लीग के जो हलके हैं, नून लीग के जो लीडर्स हैं, उनकी जानब से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली ये कहना शुरू कर दिया गया है कि हमें क्यों बुलाया है। असल में अब जो है वो इनको समझ आएगी कि इनको क्यों बुलाया गया था। ये एग्जेक्टिव ऑर्डर क्या है और इमरान खान को जो गिरफ्तार करने वाला ऑफिसर है वो क्यों जो है उसको फारग कर दिया गया है, उसने कौन सा बड़ा ब्लंडर किया है। और एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो इंपॉर्टेंट चीज़ है कि एक ऐसा ऑफिसर जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये तो लगाया ही इसलिए गया था कि नवाज शरीफ की जो इलेक्शन में उसकी जो जीत है उसको मेक श्योर करना था, लेकिन इन सब को जो है वो उड़ाकर रख दिया गया है। सबसे पहले मैं आपके सामने ये खबर रखूंगा जिसमें जो प्रेसिडेंट आरफ अलवी हैं उन्होंने एग्जेक्टिव ऑर्डर के ज़रिए ये सारे काम किए हैं। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि अब नून लीग का जो नेक्स्ट प्लान है वो क्या है और इमरान खान को जेल से निकालने की जो ऑफर थी, अब क्यों नवाज शरीफ कह रहा है कि इमरान खान को जेल से निकालो। अब उसका ये देखना, ये उसका मुतालबा बन जाएगा। उसके पीछे की जो लॉजिक है, जो साइंस है, वो समझना इंतहाई ज़रूरी है। जाहिर सी बात है वो ऐसे नहीं कह रहा क्योंकि इमरान खान जेल में रहकर उसके लिए एक डरावना ख्वाब बना हुआ है। इमरान खान नवाज शरीफ के गले की वो हड्डी है जिसको निगलता है तो पेट खराब हो जाएगा, अगर बाहर निकालता है तो उसका गला खराब हो जाएगा। उसका कोई इलाज नहीं है, उसका सिर्फ यही इलाज है जो नुसरत अब्बासी साहब ने कहा है, नुसरत जावेद साहब ने कहा है कि नवाज शरीफ को लंदन वापस चले जाना चाहिए। अगर आप 40 साल की सियासत करने के बाद भी आपको
इस तरह की सपोर्ट हासिल करके वजारत उज़्मा का जो मनसब है वो हासिल करना पड़े तो आपको शर्म करनी चाहिए, आपको शर्म से डूब मरना चाहिए, आपको सियासत करनी नहीं चाहिए। और आपका कोई हक नहीं है कि एक बंदा जो पिछली 4 दहाइयों से पाकिस्तान की सियासत में है, 3 दफ़ा मुल्क का प्राइम मिनिस्टर बन चुका है, वो उसको इस तरीके से दूसरी जो सियासी जमात है, जो बड़ी सियासी जमात है, उसके लीडर को दीवार के साथ लगाकर उसको इक़्तिदार के अवानों तक पहुंचाया जाए। सबसे पहले जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर है उसकी बात करते हैं। इसमें कौन कौन लोग शामिल हैं ये जानना इंतहाई ज़रूरी है, जिसकी वजह से नून लीग की जो इलेक्शन कैंपेन है और उनके इलेक्शन में जो जीतने का ख्वाब है वो अब ख्वाब ही रह चुका है। खबर यह है कि इलेक्शन कमीशन के अहकामात पर आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर जो इस्लामाबाद हैं उनको हटा दिया गया है। सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट को निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़, सेक्रेटरी खुरम आगा ने एक मरासला जो है वो जारी किया है, जिस मरासले में एस्टेब्लिशमेंट डिवीज़न, आईजी पंजाब और डीसी इस्लामाबाद की जगह तैनाती के लिए पैनल जो है वो ऑफिसर तजवीज़ करने का कहा गया है। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अहद चीमा को भी उनके ओहदे से हटाने की जो तजवीज़ है वो सदर मुमलकत आरिफ अलवी साहब को अरसाल कर दी गई है। अब आरिफ अलवी साहब का यहाँ पर जो रोल है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। काबीना डिवीज़न की समरी में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा को ओहदे से हटाने का फ़ैसला दिया है। निगरान हुकूमत इलेक्शन कमीशन के जो अहकामात हैं उनको तस्लीम करने से इनकारी हो गई थी। आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर जो इस्लामाबाद हैं, आईजी इस्लामाबाद और डिप्टी कमिश्नर इस्लामाबाद के बाद वज़ीर आज़म के मशीर बराए एस्टेब्लिशमेंट अहद चीमा को भी ओहदे से बरतरफ कर दिया गया है। अभी मेरे साथ एक दोस्त हैं, उन्होंने अभी मुझे ये बात बताई है, बल्कि ख़बर दिखाई है कि भाई अब ये जो नोटिफिकेशन है ये जारी हो चुका है और नवाज शरीफ का जो अहम तरीन बंदा था वो अपने ओहदे के ऊपर जारी नहीं रहा और ये चीज़ नून लीग को अंदर ही अंदर खाई जा रही है। और ये सारा जो एक पैनल, एक ऑफिसर्स या उन लोगों का एक पूरा गठजोड़ असल में जो था, जो पंजाब की ब्यूरोक्रेसी के थ्रू इन्होंने साल हा साल लोगों के ऊपर इन्वेस्ट करके ये सब कुछ बनाया था, वो अब आरिफ अलवी साहब ने, निगरान हुकूमत ने, इलेक्शन कमीशन ने उड़ा कर रख दिया है और उसका जो नोटिफिकेशन है वो भी अब आ चुका है। इलेक्शन कमीशन ने मामले का सख्ती से नोटिस लेते हुए वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी इस्टेब्लिशमेंट को भी तलब कर लिया है। सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन की जानिब से सेक्रेटरी जो काबीना डिवीज़न है उनको लिखे गए मरासले में कहा गया है कि इलेक्शन कमीशन की जानिब से 19 दिसंबर को वज़ीर आज़म के मशीर अहद चीमा को हटाने की जो हदायत हैं वो जारी की गई थी, मगर इन हदायत पर अभी तक अमल दरामद नहीं हुआ। इससे ये ज़ाहिर होता है कि मुकम्मल तौर के ऊपर वज़ीर आज़म या निगरान वज़ीर आज़म जो हैं वो नून लीग का साथ दे रहे हैं। जो हम उनके बारे में ये तासर देते हैं कि वो नून लीग की बी टीम है, हर जगह उन्होंने ये साबित किया है कि आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, हम नून लीग की बी टीम ही हैं। कमीशन की जानिब से मामले पर वज़ीर आज़म के प्रिंसिपल सेक्रेटरी और सेक्रेटरी काबीना डिवीज़न को मंगल 26 दिसंबर को तलब भी किया गया है, यानी आज ही के रोज़ उनको तलब भी कर लिया गया है। ख्याल रहे कि इलेक्शन कमीशन ने अहद चीमा को हटाने का हुक्म दिया क्या था। अच्छा, ये जो लोग हैं जिसमें मैंने अहद चीमा साहब का नाम दिया है, उसके बाद जो है वो दूसरी खबर ये थी कि भाई डीसी जो इस्लामाबाद हैं उनको हटाया गया है। अभी मेरे पास एक ख़बर आई है, वो मैं आपके सामने रख देता हूँ कि एक और बंदा है जिसने इमरान खान को गिरफ़्तार किया था, अब वो भी अपने ओहदे के ऊपर नहीं रहा। आईजी इस्लामाबाद से को भी ओहदे से हटा दिया गया है। इमरान खान को गिरफ़्तार करने वाला पुलिस ऑफिसर मलिक लियाकत जो है उसको भी ओहदे से हटा दिया गया है और इमरान खान को इलेक्शन हरवाने वाला अहम जो ऑफिसर है वो भी अब अपने ओहदे के ऊपर नहीं रहा। इतनी बड़े पैमाने के ऊपर इस्लामाबाद में जो शफल है या इस तरीके से लोगों का मुस्ताफ़ी हो जाना, उनको हटा देना, ये
नवाज शरीफ के उस लंदन प्लान को फाड़ने के मुतरादफ है, उसको मुस्तरद करने के मुतरादफ है। और ये एक पैगाम है, एक मैसेज है नून लीग के लिए, नवाज शरीफ के लिए, जिसने करोड़ों डॉलर अभी अपनी इलेक्शन कैंपेन के ऊपर और जब से वो लंदन से इस्लामाबाद और पाकिस्तान आया है उसने खर्च किए हैं, लोगों के ऊपर पैसे लगाए हैं और चीज़ों को मैनेज करने की कोशिश की है। और उसको इलेक्शन जितवाने के लिए जो टीम बनाई गई थी, अब कहा यह जा रहा है जो इस्लामाबाद के सर्कल्स हैं वहाँ पर ये डिस्कशंस हैं, जर्नलिस्ट आपस में यही बात डिस्कस कर रहे हैं कि नवाज शरीफ अब ये कहता हुआ दिखाई देगा कि मुझे क्यों बुलाया, उसको जिस मकसद के लिए बुलाया गया था वो मकसद अब पूरा होता दिखाई नहीं दे रहा। मियाँ साहब ये चाहते हैं कि उनको एक बड़ी मेजॉरिटी के साथ हुकूमत मिले, लेकिन अब सवाल $1 मिलियन क्वेश्चन ये उठ गया है कि क्या मियाँ साहब को हुकूमत मिलने भी वाली है या नहीं है। ये अपनी जगह एक बड़ा सवाल है और स्पेशली प्रेसिडेंट के इस फैसले के बाद ये जो सवाल है इसके ऊपर मज़ीद जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो वो कहते हैं कि एक अदम इत्मीनान पैदा हो गया है कि मियाँ साहब आ भी रहे हैं या नहीं आ रहे। और अब ये सवाल करेंगे कि मुझे क्यों बुलाया है और मियाँ साहब को क्यों बुलाया गया है। इसके बारे में एक बड़ी थ्योरी भी है कि शायद मियाँ साहब इस इलेक्शन से पहले इस दुनिया में ना रहें और वो सिंपैथी का वोट जो है वो लेकर शहबाज शरीफ को वज़ीर आज़म बनाया जाए। एनीवे ये थ्योरी है, कॉन्स्पिरेंसी है, इसके ऊपर आप बिलीव करना चाहें कर लें, अगर आप नहीं बिलीव करना चाहते तो आप इस पे बिलीव नहीं करें। है ही कॉन्स्पिरेंसी, मैंने कोई कंफर्म खबर आपको ये नहीं दी है। असल मसला ये है कि वो प्लान, एक तो इमरान खान को जो साइफर केस में ज़मानत मिली है उसके बाद ज़बरदस्त हुआ था, दूसरा ये जो तबादले हुए हैं इनके बाद, और तीसरा प्लान ये था कि लॉन्ग टर्म के लिए जो ये निगरान हुकूमत और पीटीआई को डिसमेंटल करने वाला प्लान था वो भी नाकाम हो चुका है। और इलेक्शन कमीशन के सुप्रीम कोर्ट की स्पेशल इंटरवेंशन के बाद अब इलेक्शन को मेक श्योर किया जा रहा है। बाज़ लोगों का ख्याल ये है कि अभी भी शायद कोई चांस लिया जाए, लेकिन चूंकि अब बैन अल-अक़वामी अदारे या जिन अदारों ने मुस्तक़बिल में पाकिस्तान को पैसे देने हैं वो भी ज़मानत मांग रहे हैं, गारंटी मांग रहे हैं, या जिन लोगों ने, जिन ममालिक ने, जिन लोगों ने, जिन इंस्टीट्यूशन ने गारंटी दे रखी है वो भी पाकिस्तान के ऊपर प्रेशर डाल रहे हैं कि पाकिस्तान में साफ़ और शफाफ जो इलेक्शन है उसको मेक श्योर किया जाए। साफ़ और शफाफ इलेक्शन एक ही सूरत में हो सकता है, बल्ला वापस दिया जाए, इमरान खान को निकाला जाए, उसकी डिस्क्वालिफिकेशन ख़त्म की जाए, उसके फेक केसेस ख़त्म किए जाएँ, फिर ही लोग या जो ममालिक हैं, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैन अल-अक़वामी जो पाकिस्तान को फाइनेंस करेंगे वो इस इलेक्शन की क्रेडिबिलिटी को मानेंगे। लेकिन अगर वो मानते हैं तो फिर मियाँ साहब नहीं मानते, और मियाँ साहब को मनवाना ज़्यादा ज़रूरी है या उनको मनवाना ज़रूरी है, ये फ़ैसला पाकिस्तान के फ़ैसला साजों को करना पड़ेगा कि क्या एक ऐसे बंदे को हुकूमत देनी है जिसको अवाम नहीं चाहते, या एक ऐसे बंदे को हुकूमत देनी है जिसको अवाम चाहते हैं। अवाम खान को चाहते हैं। नवाज शरीफ परवेज़ खट्टक के मुकाबले का लीडर है। वो अतर काज़मी साहब ने जो बात की थी, तो इसी के ऊपर एंड करते हैं और आप कमेंट बॉक्स में जाकर अपनी जो राय है वो ज़रूर दिया करें। अल्लाह हाफ़िज़।